दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी। ये स्टोरी है एक 24 साल की लड़की रंजिनी और उसकी 2 न्यूबॉर्न बेटियों की, जो एक ब्रूटल मर्डर का शिकार हुई। ये केस इतना डरावना है कि 19 साल तक अनसॉल्व्ड रहा, लेकिन 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक छोटे से गांव की ट्रेजेडी ने पूरे देश को शॉक कर दिया। जनवरी 24, 2006, अंचल विलेज, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरला में सुबह के करीब 10 बज रहे थे जब 24 साल की रंजीनी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसकी मां सांता, जो बाहर बेचैनी से वेट कर रही थी, ये खबर सुनते ही खुशी से झूम उठी। पूरे घर में मिठाई बांटी गई और ये मोमेंट एक नई शुरुआत लगी। लेकिन ये खुशी सिर्फ 17 दिन तक चली। फरवरी 10, 2006 को सांता मां विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास गई अपनी पोती के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने। उसी दिन एक औरत रंजिनी और उसकी बेटियों से मिलने आई, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद घर से एक चीख सुनाई दी। वो औरत घबराए हुए बाहर आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। नेबर्स अंदर गए और जो देखा उसने सबके दिल धड़का दिए। रंजिनी फ्लोर पे पड़ी थी, हाथ पैर फैलाए, आंखें खुली, लेकिन जिंदगी खत्म। खून से पूरा फ्लोर भर गया था और उसका गला कटा हुआ था। उसके पास उसकी दोनों न्यूबॉर्न बेटियां भी बेजान पड़ी थी, उनका गला भी कटा हुआ था। सांता मां जब वापस आई, ये मंजर देख के बेहोश हो गई और तुरंत पुलिस को कॉल किया। न सिर्फ रंजिनी बल्कि उसकी 2 मासूम बेटियों का भी खून हुआ था। कौन इतना क्रूअल हो सकता था? वो अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए सबको पसंद थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में उसने अपने फादर को खोया और उसकी मां सांता मां ने मुश्किल से उसको पाला। फिर भी रंजिनी हमेशा होपफुल और खुश रही। एक दिन गांव के मेले में उसकी मुलाकात हुई दिविल कुमार से, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर जो लीव पे अपने गांव आया था। दोनों में दोस्ती हुई और जल्दी ही ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रंजिनी के लिए ये एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। एक ऐसी लड़की जो फादर के प्यार के बिना बड़ी हुई थी, उसको दिविल में वो केयर और प्यार मिला जो उसने हमेशा चाहा। सांता मां को भी दिविल पे भरोसा था। आर्मी ऑफिसर, रिस्पेक्टेड जॉब, कौन मां अपनी बेटी के लिए ऐसा फ्यूचर नहीं चाहेगी? लेकिन रंजिनी और दिविल का प्यार बिना शादी के आगे बढ़ गया। दोनों फिजिकली क्लोज हो गए और रंजिनी ने उस पे पूरा ट्रस्ट कर लिया। लेकिन दिविल ने कभी उसे अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक दिन रंजिनी को पता चला उसके पीरियड मिस हो गया। वो लोकल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर गई और रिजल्ट ने उसको शॉक कर दिया। वो प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसको खुशी हुई, सोचा दिविल भी उतना ही एक्साइटेड होगा। लेकिन दिविल को जब ये सब पता चला, वो एक केयरिंग लवर से एकदम हार्टलेस आदमी बन गया। उसने साफ मना कर दिया कि ये बच्चा उसका नहीं है और रंजिनी के कैरेक्टर पे ही सवाल उठा दिए। रंजिनी चुप नहीं रही। उसने दिविल के इंसल्ट्स का जवाब दिया, लेकिन दिविल ने और क्रूअल्टी दिखाई। उसने कहा, तुम जैसी लड़की से प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मेरी फैमिली तुझे कभी बहू नहीं मानेगी। और उसने रंजिनी को अबॉर्शन के लिए फोर्स करना शुरू किया। लेकिन रंजिनी ने साफ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो, वो अपने बच्चे को जन्म देगी। दिविल ने एक शर्मनाक स्टेप उठाया। वो अगले दिन ही अपना सामान पैक किया और पंजाब के आर्मी बेस कैंप के लिए निकल गया, रंजिनी को अकेला छोड़ के। सोचो, एक अनमैरिड प्रेग्नेंट वुमन का स्ट्रगल एक ऐसे सोसाइटी में जहां जजमेंट और शेमिंग कॉमन है। रंजिनी को सबने ताने मारे। लोग उसके बारे में विस्पर करते, गंदे लुक्स देते, लेकिन वो वीक नहीं पड़ी। उसने जस्टिस के लिए केरला स्टेट वुमेन्स कमीशन में कंप्लेंट की, डिमांडिंग की दिविल का डीएनए टेस्ट हो।
ये टेस्ट प्रूव करता कि वो बच्चे का बाप था। जब ये लीगल बैटल चल रही थी, रंजिनी और सांता मां ने कोल्लम छोड़ दिया और तिरुवनंतपुरम शिफ्ट हो गए, होपिंग फॉर सम पीस। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा उनका वही वेट कर रहा था। तिरुवनंतपुरम में हॉस्पिटल चेकअप के दौरान रंजिनी की मुलाकात अनिल कुमार से हुई। अनिल ने बताया कि वो कोल्लम से है और उसका अंकल उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। यह सुनते ही रंजिनी और सांता मां को एक कंफर्ट मिला। एक स्ट्रेंजर सिटी में अपने होम टाउन का कोई मिलना बड़ा रिलीफ था। दोनों ने अनिल से ओपनली बात करनी शुरू की और धीरे धीरे एक बॉन्ड बन गया। रंजिनी फिजिकली और मेंटली थक चुकी थी। अनिल ने हेल्प ऑफर की। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जब डॉक्टर्स ने बताया कि रंजिनी को सी सेक्शन चाहिए और वो ट्विंस प्रेग्नेंट थी, अनिल ने ब्लड डोनेट करने का ऑफर दिया क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम था। उसने प्रॉमिस किया कि डिलीवरी के बाद वो रंजिनी और सांता मां के लिए घर अरेंज करेगा और पैसों की टेंशन नहीं लेने देगा। रंजिनी के लिए अनिल एक सेवियर था। उसने अपनी पूरी कहानी, डेविल के साथ लव स्टोरी, धोखा और लीगल बैटल अनिल को बताई। अनिल ने पेशेंटली सुना और कहा, तुम टेंशन मत लो, हम साथ में डेविल से लड़ेंगे। जनवरी 24, 2006 को रंजिनी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अनिल ने मिठाई लाकर सेलिब्रेशन किया और रंजिनी का दिल खुशी से भर गया। उनका नया घर भी सेट हो गया। लेकिन 17 दिन बाद फरवरी 10, 2006 को ट्रेजेडी ने दरवाजा खटखटाया। सांता मां वेया ऑफिस गई थी बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए। अचानक एक स्क्रीम सुनाई दी। नेबर्स दौड़े और देखा रंजिनी और उसकी दोनों बेटियों का गला काट दिया गया था। खून से पूरा फ्लोर भर गया था। सांता मां जब वापस आई, यह मंजर देख के बेहोश हो गई। पुलिस आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहला शक डेविल कुमार पे गया। उसने रंजिनी को छोड़ दिया था और विमेंस कमीशन वाला डीएनए टेस्ट उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। दूसरा सस्पेक्ट था अनिल कुमार, जो सडनली रंजिनी की लाइफ में आया था। नेबर्स ने बताया कि वो अक्सर घर आता जाता था। पुलिस को घर के बाहर एक मोटरसाइकिल मिली जो राजेश नाम के आदमी के नाम पे रजिस्टर्ड थी। अब सवाल ये था, यह राजेश कौन था? पुलिस ने राजेश के बैकग्राउंड का पता किया। वो श्रीकोंडापुरम कन्नूर से था और इंडियन आर्मी में सोल्जर था, पानीपत में पोस्टेड। शॉकिंगली ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से पता चला कि राजेश और डेविल एक ही रेजिमेंट में थे। ये कनेक्शन ने पुलिस को सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या डेविल ने राजेश को भेजा था? पुलिस ने पानीपत आर्मी ऑफिशियल से कांटेक्ट किया, लेकिन एक और बॉम्ब गिरा। डेविल और राजेश दोनों गायब हो गए थे। उनके फोन्स बंद थे और मार्च 2006 में आर्मी ने उन्हें डिजर्टर्स डिक्लेयर कर दिया। आर्मी ने राजेश की फोटो फैक्स की और जब सांता मां ने देखा, वो चिल्लाई, ये तो अनिल कुमार है, ये वही आदमी है जो हॉस्पिटल में मिला था। अब सच सामने आया। राजेश ने अनिल बनकर रंजिनी का ट्रस्ट जीता था। पुलिस का थ्योरी यह था कि डेविल ने राजेश को भेजा था रंजिनी पे नजर रखने और मर्डर का प्लान बनाने के लिए। सांता मां के वीएओ ऑफिस जाने का मोमेंट परफेक्ट था। राजेश ने मौका देख के पोस्टमार्टम में ट्विंस के डीएनए सैंपल्स लिए गए थे। कोर्ट ने राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दिया ताकि डेविल का पैटर्निटी कंफर्म हो। लेकिन डेविल और राजेश दोनों फ्यूजिटिव्स बन चुके थे। केरला पुलिस ने मैसिव मैनहंट लॉन्च किया, हर जगह सर्च किया, फैमिलीज पे नजर रखी, लेकिन दोनों गायब थे। 2010 तक केस ठंडा पड़ गया। सांता मां ने हार नहीं मानी। उसने केरला हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि केस सीबीआई को ट्रांसफर हो। फरवरी 2010 में सीबीआई ने केस लिया और उनका इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि डेविल ने मर्डर प्लान किया था ताकि डीएनए टेस्ट से बचे। अगर टेस्ट पॉजिटिव होता, उसको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती
सीबीआई ने 20 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस किया, लेकिन कोई लीड नहीं मिला। केस फाइल स्टोरेज में डस्ट कलेक्ट करती रही। 2023 मानो अब्राहम बाने केरला पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनको अनसॉल्व्ड केसेस सॉल्व करने का जुनून था। अगस्त 2024 में रंजनी का केस फाइल उनके डेस्क पे आया। यह ब्रूटल क्राइम, 17 दिन की 2 बेटियों का मर्डर ने उनको हिला दिया। अब्राहम ने टेक्नोलॉजी टीम को बोला, दिबुल और राजेश की पुरानी फोटोज लो और एआई से इनके 19 साल बाद के चेहरे बनाओ। टीम ने 15 दिन में एआई जनरेटेड इमेजेस बनाए, 40 साल के आदमियों के चेहरे। फिर उन्होंने ऑर्डर दिया, अब एआई से सोशल मीडिया पे डीप सर्च करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट सब चेक करो। 4 महीने तक पुलिस ने थाउजेंड्स ऑफ फोटोज स्कैन किए। कई बार 10% या 40% मैच मिला, लेकिन कुछ सॉलिड नहीं। फिर एक दिन एक फोटो मिली जो राजेश के एआई इमेज से 92% मैच करती थी। ये फोटो पुडुचेरी के एक वेडिंग की थी जो एक औरत ने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। पुलिस ने उस औरत से कांटेक्ट किया और उसने बताया कि फोटो में उसका अंकल प्रिंस कुमार था। पुलिस ने प्रिंस के घर पे रेड मारी और उसको पकड़ लिया। इंटेरोगेशन में उसने कन्फेस किया कि वो राजेश ही था। उसने बताया कि दिविल, जो अब विष्णु बन गया था, उसका बिजनेस पार्टनर था। दोनों इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस चलाते थे। पुलिस ने विष्णु को भी अरेस्ट किया और उसने भी क्राइम कन्फेस कर दिया। दोनों के कन्फेशन से सच सामने आया। दिविल ने रनिनी और उसकी बेटियों को मारने का प्लान बनाया ताकि डीएनए टेस्ट से बचे। राजेश ने अनिल बनकर ट्रस्ट जीता और मर्डर किया। शॉकिंगली दोनों ने शादी कर ली थी और उनकी वाइव्स, स्कूल टीचर्स और क्लोज फ्रेंड्स ये सच सुन के टूट गई। एआई के पावर ने 19 साल पुराने केस को सॉल्व किया। सैंटा माँ और उसकी बेटियों के लिए इंसाफ मिला। ये थी एक और हैरान कर देने वाली कहानी पुलिस वाला फाइल से। ऐसे ही असली जुर्म की फाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और याद रहे, सच छुप सकता है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मिलते हैं अगली जुर्म की फाइल के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।